VVI प्रश्न है। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश कैसा गमन करता है, प्रकाश कैसा गमन करता है। तो आप लोगों को हम बता दिए थे सब्जेक्टिव जब पढ़ाते थे, तो प्रकाश कैसा गमन करता है। तो प्रकाश जब भी गमन करता है सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में। जब ऐसा गमन करता है तो क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में, चाहे ऐसा गमन करेगा मगर सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा आपका बी, जो सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा में आता है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण कितना होगा। तो ये भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, जो यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण कितना होगा। परिवर्तन की आपतन कोण जो होता है ना, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के देख लीजिए। ठीक, तो आपतन कोण जो होता है ना, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आपतन कोण मेरा दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है। तो 60 डिग्री दिया है तो परिवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 60 डिग्री। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि 3 में कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है कि खुद का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम सूर्य का प्रकाश अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अब देखिए चौथा में कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे हम टेबल कुर्सी सब क्या होता है, प्रकाश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखना उसको हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अब देखिए 1st नंबर में कहा है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर क्या होता है, एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से निकल कर क्या कर, एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है उसे हम क्या कहते हैं। चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, यानी कि अप का मतलब क्या होता है, फैलना। अप का मतलब क्या होता है, फैलना। यानी कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में देखिए कह रहा है कि वे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। वे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ये कोई बिंदु है, ठीक, इधर से भी आ रहा है प्रकाश, इधर से भी आ रहा है प्रकाश, इधर से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। यानी कि चारों दिशा से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। चारों दिशाओं से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। चारों दिशा से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो वही कह रहा है कि वे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वह समांतर किरण पुंज कहते हैं कि अपसारी किरण पुंज कहते हैं कि अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, या सभी, या इनमें से सभी। तो कौन है जो एक बिंदु पर मिलता है, उसे याद रखना है 6 नंबर का, अपसारी किरण पुंज। हाँ, वे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से, नहीं सॉरी, अपसारी किरण पुंज नहीं होगा, याद रखना है 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। ठीक, तो वे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अगला सवाल 7 में देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जो निकलता है वह कौन सा पदार्थ है जो वह सूर्य के प्रकाश पार हो जाता है उसे। देखिए उदाहरण ले लीजिए पानी से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश
पार हो जाता है। क्या सूर्य के प्रकाश क्या हो जाता है, पार हो जाता है। उसे हम क्या कौन सा पदार्थ कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो, पार हो जाता है। क्या हो जाता है, पार हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो पारदर्शी 8 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल में। तो समतल में क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या होता है, बराबर बनता है। इसमें पूछ रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल में क्या बनता है, बराबर बनता है। और उत्तल में क्या होता है, हमेशा सीधा और छोटा बनता है। और अवतल में क्या होता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। क्या, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो वही पूछ रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी, अवतल में। क्या, अवतल में क्या बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ठीक, देखिए आप कह रहा है कि ईंट किया है, ईंट किया है, तो सीधे पूछ देगा कि ईंट किया है, तो आप कैसे तो क्या है, दो पारदर्शी पदार्थ है कि प्रभासी है कि अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि वैसा वस्तु जो आर पार दिखाई दे। क्या, आर पार दिखाई दे। और पारभासी का मतलब क्या होता है, वैसा वस्तु जो आर पार देखने पर धुंधला दिखाई दे। ठीक, और अपारदर्शी का मतलब होता है वैसा वस्तु जो आर पार देखने पर दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो हम ईंट को क्या करते हैं, ईंट को हम देख पाते हैं आर पार हम देख पाते हैं, तो नहीं देख पाते हैं। तो वह क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया ईंट। तो देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए, तो हमेशा सीधा होता है। अभी आप लोगों को हम बताएं, उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा और छोटा होता है। यानी कि हमेशा क्या होता है, इसमें छोटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है उत्तल दर्पण में।